फर्स्ट एग्जांपल 16 2 3 अभी आपको नहीं करवा रहे क्योंकि उसमें मिसलेनियस में 2 3 का कोई यूज नहीं है। पहले मिसलेनियस एक जैसे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। देखिए बेटा, इसमें दो दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। मिसलेनियस एग्जांपल लीनियर इनइक्वेशंस। इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट एग्जांपल -8 is less than equal to 5x minus 3 is less than 7। अभी तक एक इनइक्वालिटी का साइन आता था, या तो ये वाला या ये वाला। अब दो इनइक्वालिटी के साइन है। x के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, तो x क्या मान के चलेंगे? रियल। तो जैसे बुक में किया हुआ है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। -8 is less than equal to 5x minus 3 एंड दो पार्ट्स में डिवाइड किया, a लेस देन b एंड b लेस देन c। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। x एक तरफ रखें, बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। -8 + 3, बीच में एंड आएगा। ये a लेस देन b भी है, साइमल्टेनियसली b लेस देन c भी is less than equal to 5x -5 is less than equal to 5x and -1 is less than equal to x। x चौथ खुल दिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू, x is greater than equal to फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नंबर बोलिए आप। जैसे पहले करते थे उसी ढंग से आराम से चेक कीजिए। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन वो क्या आएगी बेटा? देखो 3 को उधर शिफ्ट कर दो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, लेस का लेस रहेगा, तो x इज लेस देन। ये एंड है, x -1 से ग्रेटर है और लेस देन 2 है, तो आप इसकी नंबर लाइन ड्रा करें। नंबर लाइन कैसे? तो एक तो इक्वेशन ये आ गई बेटा, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन, एंड ये भी कंप्लीट होना चाहिए, साइड बाय साइड ये भी कंप्लीट होना चाहिए। एक्चुअली दो कंडीशन है, पहले एक कंडीशन आती थी, अब दो। तो क्या होगा? एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे बेटा, एक -1 है, एक 2 है, तो -1 पहले आता है डार्क सर्कल के साथ, 2 बाद में आता है ब्लैक सर्कल के साथ। -1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। -1 से ग्रेटर, -1 के इधर और 2 से इधर, तो x कहां पे लाई करता है बेटा? -1 और 2 के बीच में। तो ये आंसर आ गया बेटा। ये आंसर लिख सकते हैं करली ब्रैकेट में, तो लिख नहीं सकते -1 0 1, ये तो गलत, क्योंकि रियल नंबर है। तो आंसर एक क्या आ गया? -1 2 8 9 10। नंबर पूछ सकते हैं बेटा आप 10 स्टेप्स में, 10 स्टेप्स में कोई डाउट है तो आप नंबर बोलें। 10 स्टेप्स देखो बेटा, फिर से देखिए। -8 is less than equal to 5x minus 3 is less than 7। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी
उसके अंदर केवल एक ही होता था, या तो ये पोर्शन होता था या सेकंड पोर्शन होता था। तो आप इसके दो पोर्शन बना लो, a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। a b से लेस है, b c से लेस है, तो b तो कंडीशन बनी। तो फर्स्ट पोर्शन से तो आया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सेकंड पोर्शन से आया x लेस देन 2। तो नंबर लाइन ड्रा करो, -1 से ग्रेटर और 2 से लेस, तो इनके इन बिटवीन हो गया। कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, वो तो सेट नोटेशन। इसमें तो लगातार नंबर है, तो -1 to 2 इंटरवल लिखना पड़ेगा। तो बेटे कॉपी पे साथ रखिए और साथ साथ आप नोट कीजिए, बुक पे कॉपी पे ये नोट कर लीजिए सभी चीजें। इसका सेकंड मेथड देखिए, और आसान इससे। सर और यस बेटा, नंबर बोलिए। सर फोर्थ पार्ट में साइन चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा बोलिए। सर फोर्थ पार्ट में साइन चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्थ स्टेप कह रहे हैं क्या बेटा आप? यस सर। फोर्थ स्टेप देखिए बेटा, अब आवाज ठीक आ रही है बेटा आपकी। पहले बेटा फोर्थ स्टेप इज, फोर्थ तो बेटा ये है, -5 इज लेस देन इक्वल टू 5x है, हमें तो x चाहिए, तो डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 5। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लेस का साइन है, तो लेस ही रहेगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इधर से पढ़ेंगे तो -1 इज लेस देन इक्वल टू x, इधर से पढ़ेंगे, इस साइड से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, इस साइड से पढ़ेंगे तो x सोर्स खोलिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। ये बेटा फोर्थ स्टेप। और पूछिए, ये फोर्थ स्टेप। तो एक क्वेश्चन ये बना 6.1 का, दूसरा क्वेश्चन ये बना, दोनों को मिला के एंड है, तो -1 से ग्रेटर भी होना चाहिए एंड 2 से लेस भी होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, -1 से 2 तक। लेकिन डाउट है तो पूछिए बेटा, स्टेप पूछिए आप। इसका सेकंड मेथड देखें बेटा, सेकंड मेथड बुक से थोड़ा अलग, जो नोट्स पीडीएफ भेजे है उसके तरीके से। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ट्रिक है। अभी तो हमने अलग अलग ले लिया, a लेस देन b अलग लिया, b लेस देन c अलग लिया। ट्रिक क्या है, डोंट सेपरेट, सेपरेट मत करो। इफ x इज इन बिटवीन, अगर x बीच में है तो उसको सेपरेट मत करो, इन बिटवीन ओनली। अगर x केवल बीच में है, अब देखो फर्स्ट टर्म में x नहीं है, थर्ड टर्म में x नहीं है, सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म में x है। अगर x बीच में है तो इसको सेपरेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो सेकंड मेथड देखिए सोल्यूशन, हमें 5x minus 3 is less than equal to -8 is less than 7 दिया। तो क्यों x चाहिए तो बाकी चीजों को हटाएंगे, इधर से रिमूव कर देंगे। कैसे, ये 3 नहीं चाहिए तो ऐड 3 थ्रू आउट, ऐड कर देंगे थ्रू आउट, सब जगह 3 ऐड कर दो सब जगह। तो यहाँ 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -5, इधर 3 ऐड करेंगे तो 5x, इधर 3 ऐड करेंगे तो 10। फर्स्ट जो गिवन स्टेप था वो लिख दिया, सेकंड 3 को ऐड कर दिया। अब बेटा क्या नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए, सिर्फ सोल्व मतलब x निकालना है। सोल्व मीनिंग x निकालना है, सोल्व मतलब x बताइए। ऐसा नंबर बताओ जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें, -3 करें तो -8 और 7 के बीच में लें।
अब क्या करेंगे बेटे, थ्रू आउट सब जगह, अब हमें तो x चाहिए 5 नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय 5 थ्रू आउट सब जगह 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन, आ गया आंसर बेटा, यही तो आ गया देखो। तो 8 स्टेप्स की जरूरत नहीं है, जैसे बुक में किया हो, ये बुक वाला मेथड है, ये सेकंड मेथड और आसान है, तो ये आ गया बेटा आंसर। तो नंबर लाइन क्या होगी, -1 से 2 तक। तो नोट कीजिए बेटा आप लोग, ये आसान तरीका, इस आसान तरीके से ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, अगर ओके ग्राफ करेगा। और इंटरवल में देखें तो -1 तो लोअर लिमिट, 2 अपर लिमिट, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो तीनों आंसर ठीक है, तीनों वैसे आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर ओके ग्राफिकली लिखे तो ग्राफ पे इससे दिखाएंगे, अदरवाइज स्टेप पूछ सकते हैं बेटा आप, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड में स्टेप पूछिए आप, फर्स्ट या सेकंड मेथड में कोई डाउट, स्टेप पूछिए आप। 17th देखिए बेटा, 17th, ये 16th एग्जांपल, मिसलेनियस का फर्स्ट एग्जांपल, 17th नंबर रब कर रहे हैं बेटा ये, तो ये मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, बट आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस हर एक चैप्टर की। 17th नंबर देखते हैं बेटा, फिर वही x की वैल्यू हमें निकालनी है, 17, तो पहले ये करा रहे हैं, सेकंड और थर्ड में x और y दो वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है, वो ग्राफ पेपर पे, ये नंबर लाइन पे, एक जैसे क्वेश्चन पहले आपको करवाना चाह रहे हैं, सेकंड और थर्ड में ग्राफ्स के ऊपर है और दो वेरिएबल है x और y। 17th एग्जांपल, 5 minus 3x by 2 सॉल्व करना है, इज लेस देन -5 to 8, ये क्वेश्चन। तो देखो, या तो दो केसेज ले लो, a लेस देन b, b लेस देन c, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में था, या x केवल बीच में है, x केवल बीच में है, तो आपको दो केसेज लेने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कर सकते हैं आप। अब जैसे x चाहिए तो पहले 2 जैसे 10th क्लास में करते थे, 10th में यहाँ इक्वल का साइन होता था, तो कैसे करते थे, पहले 2 से मल्टीप्लाई, 5 को शिफ्ट करेंगे, फिर -3 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट सब जगह, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, सेकंड ये। अब 10th में कैसे करते थे, पहले प्लस माइनस को शिफ्ट करो फिर डिवाइड, जैसे 10th में करते थे, तो पहले 5 को शिफ्ट करेंगे, सबट्रैक्ट 5 करो, थ्रू आउट सब जगह 5 सबट्रैक्ट करो, कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। अब क्या करेंगे बेटा, देखो हमें तो x चाहिए, x चाहिए, x चाहिए तो डिवाइड बाय -3 करना पड़ेगा, लेकिन जब डिवाइड माइनस से करते हैं आप, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, लेस की जगह ग्रेटर और ग्रेटर की जगह लेस आ जाता है, तो क्या करेंगे, लोअर और अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, लोअर और अपर, मीनिंग व्हाट,
यहाँ तो 11 आ जाएगा, 11/-3, x बीच में ही रहेगा और -15/3 -15/-3 यानी क्या रूट बना, जैसे m a लेस देन b m x a और b के बीच में, देन अगर आप m से डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, तब इफ m पॉजिटिव। लेकिन अगर आप m से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, b/m इधर आ जाएगा, a/m उधर चला जाएगा, इफ m नेगेटिव है। अगर m नेगेटिव है तो अगर नेगेटिव है, m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेंगे, नेगेटिव है तो b और a आपस में इंटरचेंज हो, अगर नेगेटिव है। अगर m नेगेटिव है लोअर का अपर, अपर का लोअर बन जाएगा, आपको पता है सिमेट्रिक चेंज हो। इफ m इज नेगेटिव, m नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो एज इट इज, नेगेटिव है तो चेंज हो जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, ये -11/3 नंबर लाइन बनाएंगे तो पहले -11/3 आएगा और बाद में 5/3। तो क्या आंसर आ गया, पहले -11/3 किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। 7 8 8 स्टेप्स बोर्ड पे, 9 स्टेप्स। कोई डाउट है तो आप पूछे। आप 9 स्टेप्स में कोई डाउट है तो पूछे आप। इन 9 स्टेप्स में तो इसमें केवल एक ही मेन यूज हुआ है कि अगर आप नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव से, m अगर नेगेटिव है, अगर आप नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो लोअर और अपर चेंज हो जाएगी, a की जगह b आ जाएगा, b की जगह a आ जाएगा अगर m है। यहाँ पर -3 से डिवाइड किया तो 11 इधर आ गया, -15 उधर चला गया, लोअर और अपर लिमिट चेंज, चाहे दो पार्ट अलग अलग करके कर लें। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर 18 नंबर देखें, 18 थी, इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, बताते हैं पर आपको बताते हैं बेटा, बुक से नहीं, जैसे हम आपको बता रहे हैं इस ढंग से कीजिए आप, आसान है इस तरीके से। 18 देखिए बेटा, 18 खैर ट्राई करने के लिए भी दे सकते थे, 18 तो आसान है। प्लीज 3x - 7 is less than 5 plus x, तो ये इक्वेशन है। एक है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। बीच में कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानेंगे, एंड। ये भी पूरा होना चाहिए एंड ये भी, एंड या और भी हो सकता था, लेकिन एंड लिखेंगे, दोनों ही पूरे होने चाहिए। अब ये 6.1 के दो क्वेश्चन बन गए बेटा, x इधर लेके आए, 5 उधर ले लें, 2x is less than 12, x is less than 6, पहले पार्ट का ये आंसर।
फर्स्ट कोई डाउट? ये देखें बेटा, -5x इज लेस देन इक्वल टू 1 -11, -5x इज लेस देन इक्वल टू -10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि -5 से डिवाइड करते हैं। 2 3 4 नंबर पूछिए आप। कोई डाउट है तो बोलो बेटा आप। तो x पे दो कंडीशन आ रही है, 2 के ऊपर और एक 6 के ऊपर। तो पहले आप नंबर लाइन ड्रा करो बेटा। 2 पहले आता है, 6 बाद में आता है। अब जो कहता है 6 से कम है 2 से ज्यादा है 2 से ग्रेटर 6 से कम, तो कहां हुआ x 2 और 6 के बीच में। ये भी हो सकता था जैसे x ग्रेटर देन 6 आता, 2 से भी ज्यादा है 6 से भी ज्यादा है तो 6 से ज्यादा है। तो नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको पता लगेगा इस बीच वाले पोर्शन को। एक आंसर तो ये आ गया, ग्राफिकली आंसर तो ये आ गया। और अदरवाइज और क्या आंसर आएगा? 2 पहले लोअर लिमिट, 6 बाद में। 2 इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड नहीं। 6 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे गए हैं। आपको कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछ रहे हैं। 6 स्टेप्स के अंदर आपको कोई डाउट है तो आप नंबर बोलें आप। 6 स्टेप्स के अंदर 6 स्टेप्स में कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा। फिर तो हर एक एग्जाम्पल जैसे मिसलिनियस का है आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, बार बार करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। स्टेटमेंट लिखिए अप टू द आंसर, करके देखेंगे ये सभी। 19 देखिए बेटा, 19 कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस। किसी एक एसिड को 35 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। ये रेंज किसकी है? सेल्सियस की। कह रहा है फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर क्या होगा? अगर कन्वर्शन फार्मूला हमें दे रखा है वो हमें एक्सप्लेन करना है, बताते हैं बेटा। 19th एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं। 19th नंबर और एक एग्जांपल आपको करवाया जा रहा है, अच्छे तरीके से आप नोट कीजिए और तैयारी कीजिए बेटा। 19th एग्जांपल कह रहे हैं एक एसिड को 30 डिग्री से 35 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रखा है। एसिड जो है उसका टेम्परेचर एसिड इन सेल्सियस सेल्सियस वो किसके बीच में है? 2 के बीच में तो 2 लेस के साइन आएंगे। किसके बीच में रखा गया है? 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। एसिड को 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा गया। तो जैसे 10th क्लास में होता था, कह रहे कन्वर्शन फार्मूला, ये कन्वर्शन फार्मूला याद नहीं रखना, ये तो एप्लीकेशन बता रहा है क्या क्या एप्लीकेशन है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का क्या फार्मूला है? उसमें फार्मूला दे रखा है सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? 5/9 F-30। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपस में क्या रिलेशन है? सेल्सियस डबल ऑफ फ़ारेनहाइट है, क्या है? फ़ारेनहाइट है। तो रिलेशन क्या है? सेल्सियस इक्वल टू F/9। जितना टेम्परेचर सेल्सियस में था वो किसके इक्वल होगा? 5/9। उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है? और
-32। दो अलग अलग यूनिट है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर क्या क्या टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का ये टेप है। तो आपको गिवन तो टेम्परेचर किस में है, सेल्सियस में, टेम्परेचर इन सेल्सियस ऑफ एसिड, एसिड का टेम्परेचर सेल्सियस में ये गिवन है 30 डिग्री टू 35 डिग्री। हमें पहुंचना कहां तक है कि ये रेंज जो है फ़ारेनहाइट के अंदर कितनी है। तो बेटे उसी दिन आप काम कर लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। काम को पेंडिंग रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, काफी स्लो चल रहे हैं, तो आपको साथ साथ करना है, मेन थिंग की। तो ये 5/9 f - 32, ये 32 35। अब जैसे x इन बिटवीन था, तो x इन बिटवीन है, x की वैल्यू निकालनी है, x में रिलेशन इन बिटवीन। तो क्या करेंगे, पहले 5/9 को खत्म करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 9/5, तब ये कैंसिल होगा। सब जगह 9/5 से मल्टीप्लाई कर। तो 54 से 63 के बीच में होगा f - f क्या होगा, थ्रू आउट क्या ऐड कर देंगे, 32। तो ये आ गया 54 प्लस 32, ये आ गया 63 प्लस 32। f क्या आ गया, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, 6886 से लेके 95 के। अभी कोई डाउट, सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा था, हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन दे रखा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन दे रखा है। तो हमें f की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई, 9/5 से, और बेटा f का आंसर आ जाएगा। अभी 6 स्टेप्स बोर्ड पे, आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। 6 स्टेप्स बोर्ड पे हैं, आपको कोई डाउट है तो आप बोले। 6 स्टेप्स में कोई डाउट। नेक्स्ट एग्जांपल 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग स्कूल में पूछा गया है। 20th एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करें बेटे आप लोग, 20th एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे आप, फिर से ज्वाइन कीजिए।